इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अमोनिया जो प्रिपेयर हुआ था अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो पहले अमोनिया बना लेते हैं, डेट इज NH4 ट्वाइस SO4 प्लस CaOH ट्वाइस। इससे हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O और साथ में NH3। ठीक है, और ये सारे NH3 रिएक्शन कर जाते हैं Na के कॉम्प्लेक्स के साथ। तो दूसरी रिएक्शन होगी जहाँ पर Na का जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में 6H2O है और ये सारे H2O रिप्लेस हो जाएंगे 6NH3 से। इसको बोलते हैं लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सारे के सारे H2O जो हैं वो रिप्लेस हो गए और ये हुआ NiCl2 डॉट 6NH3 प्लस 6H2O। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अमाउंट्स दिए हुए हैं, इसका भी अमाउंट दिया है, डेट इज 1584 ग्राम है। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसका भी अमाउंट दिया हुआ है, डेट इज 952 है ना। इनके मोल्स निकाल लेते हैं। आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन द कंबाइंड वेट ऑफ जिप्सम एंड निकल अमोनिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। निकल अमोनिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंबाइंड वेट क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। आइए, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 132। नंबर ऑफ मोल्स है ना, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट जो कि है 238, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 मोल आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 मोल आएगा। तो अब दिक्कत ये है कि ये एक सिक्वेंशियल रिएक्शन है, तो मैं ना इन दोनों ही रिएक्शन को कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूँ। पहला वाला रिएक्शन हो रहा है उसमें से NH3 निकल रही है जो कि दूसरा वाला कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ 6 है और यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 2NH3 होगा क्योंकि यहाँ से NH4 2 था वहाँ पर। तो अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ताकि NH3 6 आ जाए। जब ऐसा करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो जहाँ पे 2 है वहाँ पर 6 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। एंड इसको मैं हटा देता हूँ ताकि मैं 3 तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सभी में, तो यहाँ भी 3 होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो अब ये 6NH3 और ये 6NH3 कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं एंड दिस इज 3NH4 ट्वाइस SO4 प्लस 3 calcium hydroxide, 3 moles of calcium hydroxide gives NiCl2 यहाँ तो ये जिप्सम होगा ही और फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा NiCl2 डॉट 6NH3। ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब हमसे ना, और साथ में वाटर ही बनेगा, अब हमसे ना जिप्सम और उस कॉम्प्लेक्स का मासेस पूछ रहा है। तो ये 12 है मोल्स और ये 12 में से 3x होगा माइनस, ये 4 में से x माइनस होगा, ये 3x बनेगा
और ये x बनेगा स्टोइकोमेट्रिक के हिसाब से। अब अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो 12/3 इज इक्वल टू 4, और दूसरे वाले से भी x की वैल्यू 4 ही आ रही है, तो स्टोइकोमेट्रिक के हिसाब से ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, ये 12 आएगा और ये 4 आएगा। यानी जिप्सम के 12 मोल और कॉम्प्लेक्स के 4 मोल बने हैं। तो टोटल मास, इन दोनों का ही मास हमसे पूछ रहा है, तो इसलिए ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O का मास और निकल के कॉम्प्लेक्स का मास दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 12 इंटू इसका मॉलिकुलर वेट, 12 इंटू 12 मोल्स ऑफ जिप्सम इंटू 12 मोल्स ऑफ जिप्सम इंटू इसका मॉलिकुलर मास एंड 4 मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स और इंटू उसका मॉलिकुलर मास करना पड़ेगा। तो अब देखिए आगे, 12 इंटू मॉलिकुलर मास 172 प्लस 4 इंटू मॉलिकुलर मास 232 मिलाकर आ गया 2992। थैंक्स।